हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में हम लोग का जो है टॉपिक चल रहा था भारत की सीमाएं। तो भारत की सीमाओं में स्थलीय सीमाओं के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। स्थलीय सीमाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो क्या क्या पढ़ा था जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्थलीय सीमाओं के बाद पढ़ेंगे हम लोग तटीय सीमाएं, तटीय सीमाओं के बाद समुद्री सीमाएं, और देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं समुद्री सीमा तो, है ना। देखो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। ये हम लोग भारत का जो है, भारत की हम लोग स्थलीय सीमा हम लोगों ने पढ़ ली थी। यहाँ से शुरू थी ये, इस जगह से, ये पाकिस्तान के पार्ट से ना, ये होता हुआ पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये इस तरह से नेपाल, और नेपाल के बाद सिक्किम को भूटान, ऐसे होते होते पूरा म्यांमार अलग कर देते हैं हम लोग। उसके बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ साथ ये, तो ये हमारी स्थलीय सीमा थी ना पूरी। ये ऊपर स्थलीय सीमा थी, स्थलीय सीमा। इसकी लंबाई थी 5200 किलोमीटर लगभग, है ना। तो हम लोग जो भारत की जो हमारे भारत की स्थलीय सीमा थी, भारत की स्थलीय सीमा 5200 किलोमीटर, है ना। अब बात कर लेते हैं भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा लगभग 6100 किलोमीटर है। देखिए थोड़ा सा बता दूं, यहाँ जरूरी है बताना। इसको यहाँ पे ऐसे रखते हैं हम लोग। देखिए ये जो तटीय सीमा है वो कहाँ, यहाँ से शुरू हो जा रही है। देखिए ये पूरा समुद्र है नहीं नीचे, ये यहाँ से यहाँ तक, नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, ऊपर, है ना। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, है ना। बात आ रही समझ में। तो तटीय सीमा लगभग 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। अच्छा, और कुछ आइलैंड भी हैं, जैसे एक आइलैंड अपना ये यहाँ पे है, ये ना, ये है, यहाँ पे है कुछ, श्रीहरिकोटा है, और यहाँ पे है। अब वो मैप में है नहीं, इस तरफ है पूरा लक्षद्वीप वाला, लेकिन वो है नहीं यहाँ पे मैप। वो दूसरा मैप होता तो उससे थोड़ा सा क्लियर हो पाता, लेकिन आप अभी मैं बता दे रहा हूँ ओरल। ये जो तटीय सीमा है विद आइलैंड, वो हम लोगों की जो है इंडिया की कोस्टल बाउंड्री विद आइलैंड कितनी हो जाती है, 7516। ये 6100 किलोमीटर है ना, 6100 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा विद आइलैंड, तटीय सीमा आइलैंड के साथ में ना, आइलैंड के साथ लगभग हो जाती है 7516 किलोमीटर। यहां तक कोई बात समझ में ना आई हो तो, है ना, वो संक्षेप में बता दिया मैंने आपको। तो जो है टोटल बाउंड्री है, टोटल बाउंड्री भारत की जो टोटल बाउंड्री है वो कितनी है, उसको जोड़ लेना होगा हम लोगों को। तो भारत की जो टोटल बाउंड्री है, भारत की टोटल सीमा, भारत की टोटल सीमा जो है उसको जोड़ लो, 5200 प्लस 7516 इज इक्वल टू 22716 आएगा। 22716 किलोमीटर। 0.16 भी है यहाँ पे। एक्चुअली है क्या, बात ये है कि जब हम लोग स्थलीय सीमा पढ़ रहे थे तो हम लोग देखो अफगानिस्तान की जो बाउंड्री हमने बताई थी आपको, अफगानिस्तान की बाउंड्री थी वो थी 106 किलोमीटर अफगानिस्तान, और चीन की थी, पाकिस्तान की थी 3383, 3323 थी, किलोमीटर में है सब ये। यार ये बहुत डिटेल में बताया है, जाके देख लेना वहाँ पे। पूरी बाउंड्री हमने सबकी बहुत डिटेल में बताई है और लिखवाई भी है, और उनके क्या क्या काम है और किस नाम से पुकारते हैं वो सारा लिखवाया है ना। तो ये जो भारत की टोटल सीमा है वो है 22,700 15,200 किलोमीटर है यार वो, 15,200 किलोमीटर है, ठीक। ये जो है ये 15,200 किलोमीटर है यार, सॉरी,
वही मैं कहूँ यार, ये 5,000 कैसे आ रहा है, क्योंकि टोटल केवल इसी का पाकिस्तान के साथ में इसकी जो है सीमा साझा कर रहा है वो 3,323 किलोमीटर है। और जो है हाँ, पाकिस्तान हो गया। उसके बाद आप ये समझ लो म्यांमार के साथ 1,600, लिखवा ही देता हूँ यार, लिख लो। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री साझा हो रही है 106 किलोमीटर की। पाकिस्तान 33-23 किलोमीटर है ना। फिर आ जाओ नेपाल के साथ में। नेपाल के साथ में जो सीमा साझा कर रहे हैं हम लोग, वो कर रहे हैं नेपाल के साथ में 51 किलोमीटर। म्यांमार के साथ में, म्यांमार के साथ में हम लोग जो साझा कर रहे हैं वो कर रहे हैं 93 किलोमीटर। पिछली क्लास में बहुत डिटेल में बताया था हमने। म्यांमार हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, भूटान हो गया ना। भूटान हो गया 699, भूटान हो गया 699 किलोमीटर है ना। 1 2 3 4 5, भूटान के बाद हो गया नेपाल, हो गया म्यांमार, हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश की लंबाई है कितनी है, बांग्लादेश की है सबसे लंबा साझा करता है सीमा रेखा यही 0.7 किलोमीटर। अब कितने हो गए, 3 और 3 6, एक और रह गया कोई। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और कौन सा है, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, चीन। चीन रह गया ना। 3488 है इसका, 3488 किलोमीटर। तो जब स्थलीय सीमा जोड़ोगे यही लगभग 15,200 हो रही है ना। तभी है ये 15,200, और प्लस ये देखो भारत की जो तटीय सीमा है उसमें आइलैंड भी तो जोड़ोगे। आइलैंड बोलते हैं जैसे कि ये है, इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है तो इसको जो है आइलैंड बोल देते हैं। कई आइलैंड है यहाँ पे। वो मैप मेरे पास वो नहीं है, इस वजह से जो है मैं थोड़ा सा बताने में आपको सक्षम हूँ। ये यहाँ पे है, जैसे ये पूरा आइलैंड का पार्ट है ना अपना पूरा, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, और यहाँ पे भी है कुछ, यहाँ पे है, यहाँ पे पूरा उसका है कुछ, यहाँ पे है। तो ये जो तटीय सीमा है इसको, इसकी लंबाई और ये आइलैंड जो है उसके भी चारों तरफ कुछ सीमा होगी ना, तो उन सबको जोड़ दे रहे हैं जब, तो ये बन रहा है 22,716 किलोमीटर। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अब उसके बाद देखो आप क्या बोलते हैं, नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है, ये यहां से, ये पूरे ऊपर से लेके नीचे तक की जो लंबाई है, यहां से यहां तक की, देखने का होगा 3414 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है ना। और यहां से वेस्ट से ईस्ट तक की जो लंबाई है वो है अपनी 2933 किलोमीटर। चलो इसको लिख लो, हाँ इसको लिखवा देते हैं तो ठीक रहेगा। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 2933 किलोमीटर। बात आ रही है समझ में? यहां तक बात हो गई खत्म। अब देखो हम लोग बात करेंगे, बात हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग समुद्री सीमाओं की बात करने जा रहे हैं। तो समुद्री सीमा की बात करने से पहले आप ये समझ लो, देखो जब समुद्री सीमाओं की बात होगी, तो समुद्री सीमाओं की जब बात होगी तो आप ये समझो कि जब अगर हम लोग बात करेंगे कि भाई ये जैसे यहां से अगर दूरी नापेंगे हम तो कुछ और निकलेगी, यहां से नापेंगे तो कुछ और निकलेगी, और यहां से नापेंगे तो कुछ और निकलेगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक आधार रेखा मान लेते हैं, यहां से सबके लिए बराबर कर देते हैं पूरा नीचे तक है ना, तो ये आधार रेखा हो जाती है। और यहां पे जो पानी होता है इसको आंतरिक समुद्री सीमा है ना, ठीक है ना। हाँ तो जो है इंटरनल है ना, आंतरिक जल बोलते हैं ना, आंतरिक। देखो ये बेस लाइन होती है, ये कॉमन बना दी गई यहां से यहां तक,
तो इसको आधार रेखा बोलते हैं, आधार रेखा। और इस आधार रेखा के अंदर जो जल होता है उसको आंतरिक जल बोलते हैं। ये जो भी यहां जल है इसको आंतरिक जल बोलते हैं। तो अब आप लिखो, आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक, यहां पे देखो, आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक, आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक हम लोग बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा। अब है आधार रेखा से 24 किलोमीटर तक, आधार रेखा से 24 किलोमीटर तक, उसको बोलते हैं हम लोग संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र है ना। फिर आधार रेखा से 200 किलोमीटर तक, इसको बोलते हैं, आधार रेखा से 200 किलोमीटर तक बोलते हैं अनन्य आंतरिक क्षेत्र। अनन्य आंतरिक क्षेत्र। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिख लो ना, 1 2 3 बता देते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। देखो, ये जो हमारी आधार रेखा हमने जो बनाई है, ये हमने पानी में, ये जो आधार रेखा हमने बना दी यहां से बराबर, क्योंकि वो किस लिए बनाई, क्योंकि देखो यहां से नापते तो कुछ और दूरी आती, थोड़ा सा अंदर दबा हुआ, यहां से नापते तो कुछ और दूरी आती, इसलिए हम लोगों ने एक कॉमन मतलब एक बना दिया ये। तो इसके अंदर जो जल है उसको आंतरिक जल बोलते हैं, आंतरिक जल है ना। और आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक जो लाइन है, 12 किलोमीटर तक जो चलेंगे वो रहेगी हमारी आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर तक, इसको बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा, है ना। प्रादेशिक समुद्री सीमा यहां लिखा है तो दिखेगा नहीं कुछ, है ना ये। और फिर इसके आगे यहां आधार रेखा से 24 किलोमीटर तक, इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र है ना, संलग्न क्षेत्र। और फिर आधार रेखा से 200 किलोमीटर तक, इसको बोलते हैं अनन्य आंतरिक सीमा। अनन्य आंतरिक सीमा बात आ रही ना समझ में। आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक प्रादेशिक सीमा, 12 और आधार रेखा से 24 किलोमीटर तक संलग्न क्षेत्र, और आधार रेखा से 200 किलोमीटर तक अनन्य आंतरिक सीमा। आशा है कि ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को, है ना। चलो लिख लो, समुद्री सीमा को नॉटिकल मील में नापते हैं। इसको यार ये तो बहुत जरूरी, 1 नॉटिकल मील बराबर, यहां पे लिख देते हैं बराबर, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है, 8.5 होता है शायद, 1.85 किलोमीटर, है ना। और समुद्री सीमा को नॉटिकल मील में नापते हैं। समुद्री सीमा को नहीं लिख देते हैं, समुद्री सीमा को नॉटिकल मील में नापते हैं, मापते हैं, मापते हैं। बात आ रही समझ में। तो देखो, पहली जो है प्रादेशिक, है ना, आधार प्रादेशिक समुद्री सीमा, ये कहां से कहां तक है, आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक अगर आप चलेंगे तो ये आएगी प्रादेशिक समुद्री सीमा। तो ये क्या है, प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेढ़े मेढ़े तट को जोड़ने वाली लाइन को बेस लाइन बोला जाता है, तथा बेस लाइन के बीच में जो वाटर है उसको आंतरिक जल बोला जाता है। तो ये बात खत्म हो गई कि प्रादेशिक समुद्री सीमा कहां से कहां तक होती है, आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक, लिख दिया उसके आगे पहले ही हमने, आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक प्रादेशिक समुद्री सीमा, और आधार रेखा से 24 किलोमीटर तक संलग्न क्षेत्र आता है, संलग्न क्षेत्र, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो यार, है ना। आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक प्रादेशिक सीमा कहलाती है, और इस पर किसी भी देश का ऐसा अधिकार होता है जैसा कि मुख्य भूमि पर, इस पर प्रादेशिक समुद्री सीमा पर, इस पर किसी भी, बिगाड़ी दो, इस पर किसी भी देश का ऐसा अधिकार होता है
ऐसा अधिकार होता है जैसा मुख्य भूमि पर, जैसा मुख्य भूमि पर। बात आ रही समझ में? बात क्या है कि आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक प्रादेशिक समुद्री सीमा बोलते हैं, और इस पर, ये जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है, इस पर किसी भी देश का वैसा अधिकार होता है जैसा मुख्य भूमि पर होता है। बात समझो ये, जैसे ये मान लो ये भारत का नक्शा बना दिया मैंने, है ना, ये भारत का नक्शा में बना दिया, तो यहां से शुरू होता था पानी पूरा, है ना, ये सब जल जल है। तो ये एक हमने आधार रेखा खींच दी, ये कॉमन आधार रेखा है जिससे कि दूरी लगभग सबकी बराबर हो जाए। यहाँ पे जो जल भरा रहता है इस मुख्य भूमि से और आधार रेखा के बीच में, उसको बोलते हैं आंतरिक जल, है ना, आंतरिक जल बोलते हैं। और आधार रेखा से 12 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो इसको बोल जाएंगे प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। और इस पे उतना ही हक है भारत सरकार का जितना यहाँ पे मुख्य भूमि पर है, जितना यहाँ पे है उतना ही हक है यहाँ पर 12 किलोमीटर तक। और फिर आधार रेखा से 24 किलोमीटर जो संलग्न क्षेत्र है, वो यहाँ आधार रेखा से, ये जो आधार रेखा है इससे 24 किलोमीटर आगे बढ़ जाएंगे, है ना, 24 किलोमीटर बोलेंगे तो उसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। तो इसमें क्या बात बताई गई है, आधार रेखा से 24 किलोमीटर दूरी तक संलग्न क्षेत्र कहलाती है। इस पर टैक्स वसूलने तथा साफ सफाई का अधिकार होता है। यहां पर जो है, यहां पर गवर्नमेंट का क्या अधिकार है, जैसे देखो ये आधार रेखा हमने खींची थी, आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक, तो इसको बोलते हैं आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। यहां तक तो सरकार का उतना ही हक है जितना यहाँ पे इस मुख्य भूमि पर है, वहां यहां तक पूरा सेम वैसे ही अधिकार है। लेकिन जब आधार रेखा से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं 24 किलोमीटर तक, तो वहां पे क्या है कि यहाँ पे साफ सफाई और टैक्स वसूलने का जो है, साफ सफाई और टैक्स वसूलने का अधिकार है किसका, भारत सरकार का, या किसी भी देश का, जिस भी देश की आधार लाइन होगी वहां से जो 24 किलोमीटर आगे का मामला होगा, तो उसमें क्या करेंगे, संलग्न क्षेत्र में क्या है, साफ सफाई कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं और टैक्स वसूल सकते हैं, टैक्स वसूल सकते हैं। बात आ रही समझ में? अब आ जाते हैं आधार, ये जो आधार लाइन है, यहां से 200 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, 200 नॉटिकल मील आगे बढ़ते हैं, नॉटिकल ही मील होगा भाई यहाँ पे सब जगह, 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील, है ना। तो इसको अनन्य आंतरिक क्षेत्र बोलते हैं। जैसे हम लोग आधार लाइन से 200 नॉटिकल मील आगे बढ़ जाएंगे, एक नॉटिकल मील में कितना होता है, 1.85 किलोमीटर, है ना। तो आधार रेखा से जब 200 नॉटिकल मील आगे बढ़ जाएंगे तो अनन्य आंतरिक क्षेत्र होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कर सकते हो कि जो है, इसमें आप जैसे रिसर्च वगैरह कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च करने का अधिकार होता है। और किसी को बसाने, रिसर्च करने और कोई आइलैंड बसा सकते हैं, कोई आइलैंड बसाने का अधिकार होता है। चलो एक बार और फिर से देख लो, है ना, एक बार और बता देते हैं भाई, हम कई बार बताते हैं, आदत है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, भारत की जो तटीय सीमा है वो 6,100 किलोमीटर है, और भारत की तटीय सीमा है विद आइलैंड के साथ में 7,500 किलोमीटर है ना। हाँ नहीं, ये तो हम लोगों ने जोड़ा है, ये हम लोगों ने, ये 7,500 किलोमीटर है भारत की जो तटीय सीमा है, भारत की जो तटीय सीमा है विद आइलैंड के साथ में 7,516 किलोमीटर है। फिर भारत की टोटल सीमा कितनी है, मतलब टोटल सीमा, स्थलीय सीमा, तटीय सीमा और आइलैंड सबको मिला के जोड़ रहे हैं तब 22,716 किलोमीटर आ रहा है। बात आ रही समझ में? फिर से देख लो, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, भारत की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, और भारत की तटीय सीमा विद आइलैंड 7,516 किलोमीटर, और भारत की टोटल सीमा, तटीय सीमा, आइलैंड और स्थलीय सीमा सब मिला के आ रही है 22,716 किलोमीटर। बात आ रही समझ में? बात भाई अगर समझ में नहीं आ रही तो गलत बात है, क्योंकि कई बार बता दी हमने। 22,716 किलोमीटर साफ साफ लिख देते हैं भाई, है ना। फिर उसके बाद क्या बात करी हम लोगों ने, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, ऊपर से नीचे तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है, याद होना चाहिए आपको। फिर आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा बोलते हैं,
आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आंतरिक सीमा बोलते हैं। जो समुद्री सीमा है उस पर किसी भी देश का वैसा अधिकार होता है जैसे कि मुख्य भूमि पर होता है ना, जैसे जमीनी स्थलीय जगह पे जैसा अधिकार होता है वैसे ही समुद्री प्रादेशिक समुद्री सीमा पर वैसा अधिकार होता है। संलग्न क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? संलग्न क्षेत्र मतलब आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक आप सफाई कर सकते हो, और वहां से कोई जहाज किसी दूसरे देश का निकले अपना टोल टैक्स वगैरह टैक्स वसूल सकते हो उससे, है ना। और फिर जो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील से क्या कर सकते हो? वहां पे कोई रिसर्च कर सकते हो आप, या किसी आइलैंड को बसा सकते हो। बता रही है समझ में? तो ठीक है दोस्त, यहीं तक रखते हैं। और ये थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये 3-4 इसको लिख लो, है ना, इसको लिख लो, भी नीचे है। तो जो है दक्षिणम पॉइंट, दक्षिणम जो बिंदु है भारत का, जो साउथ पॉइंट है भारत का, भारत के अंतिम बिंदु सीमा, भारत की अंतिम बिंदु, भारत के चारों तरफ के अंतिम बिंदु। बस इसके बाद क्लास खत्म कर रहे हैं, लंबा हो गया ना काफी। साउथ पॉइंट ना, दक्षिणी बिंदु हिंदी में लिख देते हैं। दक्षिणी जो बिंदु है, दक्षिणी के बाद आएगा उत्तर बिंदु। दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये कहां पे है? अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार। अभी दिखा देते हैं, ग्रेट निकोबार है ना। दक्षिण के बाद आप मान लेते हैं दक्षिण ऊपर है, दक्षिण नीचे है ना, फिर उत्तर मान लेते हैं। उत्तर बिंदु, उत्तरम बिंदु को जो है, उत्तरम बिंदु है वो भी इंदिरा कॉल है, लद्दाख में। इंदिरा कॉल लद्दाख। अब बात आ जाती है पश्चिम बिंदु की, पश्चिमी बिंदु की, है ना। पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती है, गुजरात में। मच्छर है यार, गुजरात मोती है ना, गुजरात में है। गुहार मोती है यार, गुजरात में गुहार मोती, गुजरात में गुहार मोती। फिर आ जाते हैं पूर्वी बिंदु। दिख रहा है ना दोस्त? यहां तक लाइव क्लास लेना पड़ेगा दोस्त तुम लोगों का। केबुतु अरुणाचल प्रदेश, केबुतु अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चारों तरफ का होगी बात। अच्छा, ये तो है दक्षिण बिंदु। हम लोगों ने इंदिरा कॉल, ग्रेट निकोबार की बात कर ली, लेकिन मुख्य भूमि का जो है ना, मुख्य भूमि पर जो दक्षिणी सीमा है वो कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि पर जो दक्षिणी सीमा है, दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी तमिलनाडु, कन्याकुमारी तमिलनाडु। एक बार मैप के साथ बता देते हैं, बस फिर क्लास खत्म करते हैं। देखो, ये जो हम लोगों का दक्षिणम पॉइंट है ना, दक्षिण वाला, ऊपर जो दक्षिण का भाग देखने का हुआ यार, है ना, इसको इंदिरा कॉल, दक्षिण बिंदु ये हम लोगों ने दक्षिण बिंदु यहाँ पे ले लिया, क्योंकि भारत यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये नीचे जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये ग्रेट निकोबार है और इसको इंदिरा कॉल, ये लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट, है ना। दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है ना, दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। फिर उसके बाद उत्तरम बिंदु पे आ जाते हैं हम लोग। ये उत्तरम बिंदु है, ये कहाँ पे है? ये भी इंदिरा कॉल पे है, इंदिरा कॉल हो गया, ठीक है ना, लद्दाख में है। और दक्षिण बिंदु है वो दक्षिण बिंदु है मुख्य भूमि पर, ये मुख्य भूमि पर जो दक्षिण बिंदु है वो है कन्याकुमारी तमिलनाडु। और आप इधर आ जाओ गुजरात पे, है ना, तो गुजरात के गुहार मोती जगह है, यहाँ पे कहीं पे गुहार मोती, है ना। और यहाँ आ जाते हैं हम लोग पूर्व में
तो किबुदु, अरुणाचल प्रदेश में किबुदु जगह है, अरुणाचल प्रदेश में इस जगह पे कहीं पे, है ना। ठीक है दोस्तों, कुछ समझ में ना आया हो तो यार कमेंट में बताना। बहुत कम बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं, है ना। कोई यार ऐसा जरूरतमंद बच्चा हो जिसको लग रहा हो कि नहीं यार हम जो है तैयारी करना चाहते हैं, जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो जो है उनको हमारे वहाँ तक पहुँचाइए, हम तक उसको पहुँचाइए। आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो भी 30-35 लोग हैं। और इसी के साथ खत्म कर रहा हूँ। कुछ इस बात समझ में इसमें ना आई हो तो कमेंट में बताना हमको, तो एक शॉर्ट वीडियो बना के उसको सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।